अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद हसनैन अलमानी और मैं हूं मोहम्मद जिब्रान अलमानी। और आज हम लोग आपको कच्चे के रास्ते से दरिया सिंध लेकर चलते हैं। दरिया सिंध जो है जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है और इसकी लंबाई तकरीबन 3200 किलोमीटर है और इसका जो निकासी आपका इलाका है वो तकरीबन 11,65,000 किलोमीटर है, जो कि दरिया नील से 2 गुना ज़्यादा ही है। तो आपने पक्के रोडों से, पुलों से तो दरिया सिंध का नज़ारा तो किया होगा, लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं कच्चे के इलाके से। तो हमारे साथ रहिएगा, तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं दरिया सिंध। चलिए हमारे साथ में। और फिर इस तरह हमने अपने मुश्किल रास्ते का आगाज़ किया, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये देखें, हम लोग दरिया किनारे तो पहुंच चुके हैं। दरिया के साथ साथ में छोटे छोटे टुकड़े पानी के ना अलग से, तो हम पहले उस टुकड़े पे पहुंचे और जहां पे अब हम पहुंचे तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रेत है और मेरा नहीं ख्याल कि मोटर बाइक इस पे और आगे जा सकेगी। तो अभी हमने मोटर बाइक को यहाँ खड़ा कर दिया है और हम लोग ख़ुद पैदल जा रहे हैं। अभी आगे देख रहे हैं जिब्रान वो आगे गया हुआ है, तो मैं भी जिब्रान के पास जा रहा हूँ। और जिब्रान बताएं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मेन दरिया के किनारे पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रेतीले इलाके में फंस कर। मौसम तो अच्छा है, इसके साथ से बहुत अच्छा है, तो ये भी उम्मीद है कि आगे तक पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद है आपको रोज़ा भी नहीं लग रहा होगा। ये लग रहा है, चलो ये तो अच्छी अच्छा बात है। है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है जी हाँ, क्योंकि मंजिल हमारी आगे आगे पहुँच के हमें दिखाना है। ये हमें दरिया के बीच में से एक रास्ता मिल गया है और हम इसकी तरफ गामजन है। डैम है, आप पानी देख सकते हैं। जिब्रान आपको एक बार फिर उतरना पड़ेगा। मैं पैदल ही चला जाता हूँ, रास्ता देखना कैसी रेत है और हमारे बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन हमारी बाइक हमें इंशाल्लाह लेके जाएगी। ये दरिया का पानी आना है आपको? नहीं, मुझे लगता है बाइक हमें नला के जाएगी, बीच में गिरा देगा। और ये हम दरिया के बीच में पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका कटाव बहुत वसी है, जिसकी वजह से इसके खुश्क एरिया बहुत ज़्यादा है। इसका दरिया का पेट है, एक तरीके से कह सकते हैं हम। कटाव की वजह से इसका जो एरिया है बहुत बढ़ चुका है। दरम्यान में ही लोगों ने फसलें भी लगाई हुई हैं, सामने दूर आपको ट्यूबवेल भी नज़र आ रही है। तो जिब्रान, जब यहाँ पे सैलाब वगैरह आता है, तो यहाँ बारिशें ज़्यादा होती है मानसून की, तो ये एरिया भी ज़ेरे आब आ जाता है। बिल्कुल, ये सारा एरिया ज़ेरे आब आ जाता है और जब नहीं होता ऐसा सीज़न तो लोग यहाँ से कुछ अपनी फसलें लगा के फ़ायदा उठा लेते हैं। अदरवाइज वरना साथ की आबादियाँ जो हैं उनको भी पानी कटाव में ले जाता है वरना। अब मैंने जिब्रान को कहा है कि इससे पहले कि हम मोटर बाइक अंदर घुसा के ले जाएं, तो पहले एक बंदा ही ज़रा चल के देख ले इसमें कि पानी की गहराई कितनी है और नीचे सैंड की कंडीशन कैसी है, रेत बहुत ज़्यादा नरम तो नहीं है। तो अब जिब्रान सोच रहा है कि कैसे नीचे जाए। चलो भाई, जाओ जाओ, रास्ता बताओ कैसा है रास्ता। कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक टू मिस्टर जिब्रान। So far so good। आ जाओ, बारी गहरा नहीं है। सीधा सीधा। हसनैन भाई भी प्रयास करके आए। तो फाइनली दोस्तों, अब हम मेन दरिया सिंध में पहुंच चुके
चुके हैं। ऑलमोस्ट हम सेंटर में ही हैं एक्चुअली, तो क्योंकि अभी मानसून का मौसम शुरू नहीं हुआ तो दरिया में पानी इतना चढ़ा हुआ नहीं है। तो ये देखें, ये पहुंच गए हम। साथ में जिब्रान भी है मेरे, और पीछे हमारी मोटर बाइक भी है जो हमें यहाँ तक खैर वाफिया से लेकर आई है। तो ये जो दरिया सिंध है, इसके बारे में मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ। एक तो ये कि ये दरिया 3 मुल्कों से होकर आता है। एक मेन जो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो तिब्बत है, चाइना से स्टार्ट होता है, फिर ये इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान में इंटर होता है, और पाकिस्तान में इंटर होने के बाद ये कराची के काफ़ी करीब जो है, ये बदीन कराची के करीब जो है ना, ये उसमें समंदर में गिरता है। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है तरबेला डैम, वो भी दरिया सिंध पे बना हुआ है। इसके अलावा इस दरिया में छोटे बड़े 10 से 15 दरिया और शामिल होते हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र जो है ना पंजनद दरिया कहलाते हैं। और पंजनद में 5 दरिया काउंट होते हैं मेन। एक हो गया आपका दरिया रावी, दूसरा दरिया सतलुज, तीसरा दरिया चनाब, चौथा दरिया झेलम और 5वां दरिया ब्यास। तो ये 5 दरिया अलीपुर के मकाम के करीब जो है ना इस दरिया में शामिल होते हैं, और इस दरिया को मज़ीद चौड़ा कर देते हैं। इस वक्त जिस मकाम पे हम दरिया के मकाम पे हम खड़े हुए हैं, ये दरिया की चौड़ाई का ऑलमोस्ट मिड है, और जिस पॉइंट पे हम लोग हैं इस जगह पे इस दरिया की चौड़ाई तकरीबन 4 किलोमीटर बन रही है। और ये देखें जनाब, जिब्रान साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, साथ में ठंडी हवा चल रही है, पानी बह रहा है। तो बहुत ही ये जज्ब होकर इस सूरत हाल को, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है जिब्रान आपके, कैसा लगा आपको यहाँ आना और इस मौसम को देखना और इस व्यू को देखने का? मेरा दिल कर रहा है यहाँ कैंपिंग की जाए, आज के दिन हम और रात यहाँ पे रहें। तो नेकी और पूछ क्या ख्याल है, कैंपिंग का सामान है? फिशिंग करते हैं। तो जनाब हमें आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, तो अब हम तो जिब्रान अब आपका क्या ख्याल है, वापस जाया जाए? चलते हैं, बहुत थके हैं और दोस्तों ने सब कुछ देख लिया होगा। काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। आप लोग भी ज़रूर इस तरह के जो आपके करीबी इलाके हैं वहाँ ज़रूर विज़िट किया करें, वहाँ पे आपको नेचर को करीब से देखने का मौका मिलेगा। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है इस टाइप के मकामात से भरा पड़ा है। चाहे आप शुमाली इलाका की बात कर लें, या आप अपने जनूब की बात कर लें, या इवन बलूचिस्तान की भी बात कर लें, तो माशाल्लाह नेचर जो है ना बहुत प्यारी है हमारे यहाँ। तो बस इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो अगर आपने हमारे ये ब्लॉग पसंद किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आइंदा हमें किस टाइप की और वीडियोस बनानी चाहिए, या हम किस तरह अपने ब्लॉग्स वगैरह को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा।